तो आज हम श्री गुरुदेव गोविंद शास्त्री जी के एक बहुत ही गहरे लेख पर चर्चा करने वाले हैं। इसका विषय है इच्छा शक्ति। हमारे एक श्रोता ने ये लेख भेजा है और वो गुरुजी के नजरिए को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। खासकर इस बारे में कि साधना में मन को काबू करने की जो ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसका असल समाधान क्या है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे मैं कहूँगा लगभग हर साधक गुजरता ही है। सही बात है। गीता में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुजी अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ ये दोनों तरीके साधक को थका देने लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वैराग्य पैदा करना वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। और अभ्यास करते करते इंसान सच में थक जाता है। लेख में गुरुजी कहते हैं कि साधक जितनी कोशिश करता है, मन उतना ही सूक्ष्म होकर मतलब पकड़ से बाहर भागता जाता है। एकदम। ये एक कभी ना खत्म होने वाली लुका छिपी जैसा खेल बन जाता है ना। बिल्कुल, एकदम सही कहा। वो लिखते हैं कि मन चुपके से कहीं और चला जाता है और फिर वापस आके बताता है कि अरे मैं तो वहां गया था। हाँ। और जब ये बार बार होता है तो साधक के अंदर एक गहरी मतलब हार की भावना घर कर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल। और गुरुजी कहते हैं कि इसमें इंद्रियों का कोई दोष नहीं, वो तो बेचारी सिर्फ औजार हैं। असली में तो मन की शक्ति है जो उन्हें बाहर की दुनिया की तरफ भगाए रखती है। मन की वो आदत ही बाहर भागने की है। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। अगर मन ही हमें भटका रहा है तो फिर मन से परेशान कौन हो रहा है? ये मैं कौन है जो इस संघर्ष को देख रहा है? हाँ, सही सवाल है। अगर सब कुछ मन ही है तो क्या एक ही मन दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक जो भागना चाहता है और दूसरा जो उसे रोकना चाहता है। गुरुजी इस दोहरेपन को कैसे समझाते हैं? यहीं पर गुरुजी एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखते हैं। वो पानी का उदाहरण देते हैं। अच्छा। जैसे पानी एक ही तत्व है ना? लेकिन वो बर्फ, पानी और भाप इन तीन अलग अलग रूपों में रह सकता है। ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा जो मूल अहम है यानी मैं का भाव, वही शरीर के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे मन, बुद्धि, इंद्रियां वगैरह। जी। ये सब उस एक मैं के ही अलग अलग रूप हैं। और मन के बारे में वो एक बहुत ही अनोखी बात कहते हैं, उसे नपुंसक लिंग शक्ति कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। नपुंसक लिंग का मतलब है कि मन स्वभाव से मतलब ना तो स्त्री है, ना पुरुष, ना सकारात्मक, ना नकारात्मक, वो न्यूट्रल है। अच्छा। इसका अपना कोई मकसद नहीं होता। जिसके साथ जुड़ जाता है उसी की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तो एक तरह से मन एक न्यूट्रल एम्पलीफायर जैसा है। उसे जिस चीज से जोड़ दो वो उसी की ताकत बढ़ा देगा, चाहे वो भक्ति हो या भोग। बिल्कुल सही समझा। ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। एकदम। यही वजह है कि जब साधक के अंदर मुक्ति की गहरी कामना जगती है, जो एक उच्चतर चेतना से आती है, तो वो संदेश मन तक भी पहुंचता है। मन को वो संदेश लेना तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसकी आदत बाहर भागने की है, उसे वो पसंद नहीं आता। हाँ। यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है, जहां हमें लगता है कि साधक और मन दो अलग अलग चीजें हैं, जबकि असल में एक ही शक्ति दो अलग अलग दिशाओं में खींच रही है। अब समझ में आया। तो ये जो अंदर की खींचतान है, ये कोई हमारी कमी नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है। सही। अच्छा, तो ज्यादातर रास्ते मन को दबाने या रोकने की बात करते हैं, लेकिन गुरुजी तंत्र का एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मन से लड़ने के बजाय सृष्टि की बनावट को समझो। ये क्या दृष्टिकोण है? हाँ, ये बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। तंत्र ये मानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के मूल में एक शून्य जैसी शक्ति है जो पूरी तरह से स्थिर और शांत है। उसे अपने से बाहर कुछ बनाने या करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो शक्ति शांत है तो ये इतनी बड़ी दुनिया, ये तारे, ये ग्रह, ये जीवन, ये सब कैसे बना? गुरुजी के लेख के अनुसार उस परम शांत शून्य में एक कुदरती हलचल पैदा हुई, एक नैसर्गिक विक्षोभ। अच्छा। और यही पहली हलचल इच्छा कहलाती है। इच्छा। हाँ, यहीं से सृष्टि का सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि किसी भी चीज के बनने के लिए, उसके विस्तार के लिए एक इच्छा, एक आकांक्षा का होना जरूरी है। और यही इच्छा उस एक शक्ति को दो विरोधी रूपों में बांट देती है। हाँ, ये इच्छा उस एक को ही दो विपरीत ध्रुवों में बांट देती है, एक जो आकर्षित करता है और एक जो आकर्षित होता है। यहीं से मैथुन भाव का जन्म होता है और तंत्र में इसके लिए एक बहुत ही काव्यात्मक और गहरा शब्द है, त्रिपुर संगर। त्रिपुर संगर, एक मिनट, इसका क्या मतलब है? यहाँ संगर का मतलब सिर्फ संघर्ष या लड़ाई नहीं है,
इसका मतलब आनंद भी है। ये वो रचनात्मक तनाव है, वो सुख देने वाला संघर्ष है जिससे पूरी सृष्टि जन्म लेती है और उसका विस्तार होता रहता है। वाह! ये संघर्ष सृष्टि के हर स्तर पर, हर कण में चल रहा है। रुकिए, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो ये छोटी मोटी खींचतान चलती रहती है, चाहे वो काम को लेकर हो या रिश्तों को लेकर, वो उसी डिजाइन का हिस्सा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है? हाँ, ये तो अपने रोजमर्रा के संघर्ष को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। यही गुरुजी का मुख्य बिंदु है। जो बाहर हो रहा है वही हमारे शरीर के भीतर भी घट रहा है। फर्क सिर्फ पैमाने का है और रफ्तार का। अच्छा। ब्रह्मांड जिसे अरबों वर्षों में करता है, हमारा शरीर उसे कुछ दशकों में पूरा कर लेता है। गुरुजी कहते हैं कि जिसे ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उसके लिए मन को साधना कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि तब मन को अपनी सही दिशा मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका असली स्रोत क्या है और उसे वापस कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो चलिए अब इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। जिस इच्छा की बात हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, क्या ये वही मूल शक्ति है जिसके बारे में गुरुजी बात कर रहे हैं? नहीं, और यहीं पे सबसे बड़ा भ्रम होता है। गुरुजी समझाते हैं कि जिस इच्छा को हम जानते हैं वो अक्सर हट होती है, एक जिद। हट? हाँ, जैसे लेख में उदाहरण दिया है कि कोई गरीब व्यक्ति एक आलीशान महल में रहने की इच्छा कर ले। ये असली इच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे शक्ति नहीं है, सिर्फ एक ख्याल है। लेकिन ये फर्क करना तो बहुत मुश्किल है। आम इंसान के लिए तो अपनी हर चाहत असली ही लगती है, चाहे वो महल की हो या मोक्ष की। गुरुजी इन दोनों में रेखा कहाँ खींचते हैं? वो कहते हैं कि असली इच्छा तो वो मूल विक्षोभ है, वो पहली कुदरती हलचल। जब कोई साधक साधना से उस मूल रूप को छू लेता है, उस स्रोत से जुड़ जाता है, तब उसकी कामना सिर्फ एक ख्याल नहीं रहती, वो हकीकत बन जाती है। अच्छा। वो सच होकर ही रहती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि इच्छा से इच्छा शक्ति बनने तक का सफर बहुत लंबा है। शक्ति शब्द बाद में जुड़ता है, जब इच्छा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। इसी बात को समझाने के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक का इस्तेमाल किया है, नारी के 2 केंद्रों या 2 द्वारों का, मुख और योनि। ये थोड़ा गहरा है, इसे कैसे समझा जाए ताकि इसका गलत अर्थ न निकले? हाँ, ये एक बहुत गूढ़ प्रतीक है और इसे सावधानी से समझना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इन दोनों केंद्रों को अलग अलग देखता है, वो संसार के रहस्य को नहीं समझ सकता। एक केंद्र से शब्द और ज्ञान का जन्म होता है और दूसरे से भौतिक शरीर का, पर दोनों के पीछे जो रचनात्मक ऊर्जा है वो एक ही है। एक ही है? हाँ, जिस पल साधक इन दोनों में उस एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति देख लेता है, उसी पल उसे दिव्य भाव मिल जाता है। तो ये प्रतीक हमें सिखाता है कि हमें इच्छा के अलग अलग रूपों में नहीं उलझना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि उनके पीछे जो एक ही मूल रचनात्मक शक्ति है, उसे पहचानना चाहिए। स्रोत एक ही है, बस उसके प्रकट होने के तरीके अलग अलग हैं। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम इच्छाओं से लड़ना बंद कर देते हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आखिरकार हम उस समाधान पर आते हैं, मन को नियंत्रित करने का व्यवहारिक तरीका क्या है? अगर लड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, तो करना क्या है? अगर हम मन को एक तेज बहती नदी माने तो ज्यादातर तरीके उस पर बांध बनाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी का तरीका क्या है? आपका नदी का उदाहरण एकदम सटीक है। गुरुजी यही कह रहे हैं कि बांध बनाने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि नदी की ताकत बहुत ज्यादा है, वो बांध तोड़ देगी या तुम्हें थका देगी। इसके बजाय नदी के लिए गहरा और सीधा रास्ता खोद दो, ताकि वो अपनी पूरी ताकत से सही दिशा में बहने लगे। मतलब मन के भागने वाले स्वभाव से लड़ने के बजाय उसे उस मूल इच्छा के राजमार्ग पर धकेल देना चाहिए। हाँ, मन के भागने पर पछताना या खुद को असहाय महसूस करना सबसे बड़ी गलती है। गुरुजी कहते हैं कि उससे लड़ने के बजाय उसे उस इच्छा की ओर धकेलना है जो बाहर की चीजों की तरफ नहीं, बल्कि उस मूल स्रोत की तरफ है जिसने शून्य में पहली हलचल पैदा की थी। अच्छा। जब हमारे अंदर उस मूल स्रोत को पाने की एक गहरी बेचैनी, एक आतुरता पैदा होगी, तो मन अपने आप ऊपर की ओर गति करने लगेगा। और इसका हमारे अनुभव पर क्या असर होगा? ये ऊपर की ओर गति महसूस कैसी होगी? इससे मन में मौजूद वो परतें हैं जो हमें भारीपन और आलस देती हैं, जिसे हम तमोगुण कहते हैं, और जो हमें बेचैन और अस्थिर रखती हैं, जिसे हम रजोगुण कहते हैं, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगी। मन हल्का और स्थिर महसूस करने लगेगा। हाँ,
जो मन अब तक सिर्फ शरीर और इंद्रियों के सुख दुख में रमा रहता था, वो अब अंतःकरण में, मतलब मन, बुद्धि, चैतन्य में स्थिर होने लगेगा। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई व्यवहारिक है? मन तो हजारों दिशाओं में भागता है। क्या हर बार उसे पकड़कर मूल इच्छा के राजमार्ग पर धकेलना संभव है? ये तो और भी थका देने वाला काम नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये थका देने वाला तब होता जब हमें हर एक विचार से लड़ना पड़ता, लेकिन गुरुजी का तरीका ये नहीं है। ये एक बार के निवेश जैसा है। एक बार का निवेश? हाँ, आपको अपनी सबसे गहरी और सबसे मजबूत इच्छा को चुनना है, उस परम स्रोत तक पहुंचने की इच्छा। जब वो इच्छा मजबूत हो जाती है तो वो एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरह काम करने लगती है। अच्छा। फिर मन कहीं भी भटके, वो अपने आप उस केंद्र की ओर खींचने लगता है। आपको हर बार उसे धकेलना नहीं पड़ता, आपकी आतुरता ही उसे खींच लेती है। तो मतलब हमें अपनी ऊर्जा मन से लड़ने में नहीं, बल्कि अपनी सबसे ऊंची इच्छा को मजबूत करने में लगानी है। एकदम सही। जब ये ऊंची इच्छा मन को अंदर की ओर खींचेगी तो वो बुद्धि के लोक में प्रवेश करेगा। मन का स्वभाव तो गतिशील रहना है, वो रुकेगा नहीं। लेकिन बुद्धि के लोक में पहुंचकर उसकी जो भटकने वाली संवेदनशीलता है, वो विवेक और समझदारी में बदल जाएगी, और उसकी जो ख्याली पुलाव पकाने वाली कल्पना है, वो सही निर्णय लेने की ताकत बन जाएगी। और ये प्रक्रिया यही नहीं रुकेगी? नहीं, क्योंकि ऊपर वाली मूल इच्छा उसे लगातार खींच रही है, और ये क्रम धीरे धीरे तब तक चलता रहता है जब तक मन अपने मूल बिंदु पर जाकर पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। वाह! इस तरह इच्छा जो अब तक समस्या थी, वही मन पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गुरुजी मन को एक दुश्मन की तरह दिखने से मना करते हैं। वो उसे सृष्टि की मूल ऊर्जा का ही एक रूप मानते हैं। हाँ। और मन को साधने का तरीका मन से लड़ना नहीं, बल्कि इच्छा की उस आदिम शक्ति को पहचान कर उसे एक ऊंचा लक्ष्य दे देना है, ताकि वो खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगे। बिल्कुल। और यह चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। लेख में गुरुजी एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति लिखते हैं, हमारी प्रेरणा जब आज्ञा का रूप ग्रहण कर लेती है तो वो मन के लिए लगाम बन जाती है। प्रेरणा और आज्ञा, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, लेकिन आज्ञा स्थिर होती है, उसे टाला नहीं जा सकता। ठीक यही बात। तो सोचने वाली बात यह है, जो हर साधक को खुद से पूछनी चाहिए, कि इस वक्त हमारी सबसे गहरी इच्छा की गुणवत्ता क्या है? क्या वो बस एक कमजोर सी प्रेरणा है, एक क्षणिक हट है जो आज है और कल नहीं, या फिर वो एक स्थिर और अटूट आज्ञा बन चुकी है, एक ऐसा कमांड जिसे मन टाल ही नहीं सकता, जो हमें लगातार हमारे मूल स्रोत की ओर इशारा कर रही है।